नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से या 3 महीने से आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेंशन योजना ताज़ा खबर, लाखों से ज़्यादा पेंशनर्स की रोकी गई पेंशन, यानी कि सरकार ने तो पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया है। 3-3 हज़ार रुपये लाखों से ज़्यादा ये पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है। असली क्या कारण है, क्या वजह है, वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे और आप कैसे अपनी पेंशन को ठीक करा सकते हैं। यदि आप ठीक नहीं करा पाएंगे तो भविष्य में आप पेंशन नहीं ले पाएंगे, हो सकता है जो आपकी पेंशन है वह रद्द भी हो जाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। क्या है असली वजह, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है कि आधार प्रमाणीकरण कराने से वंचित रह गए कई लाख पेंशन धारकों की मिलने वाली पेंशन अटक चुकी है। यह पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई। इन समाज कल्याण विभाग अधिकारियों के बार बार कहने के बाद भी आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया गया पेंशन धारकों से। अब ऐसे में यह दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था और यहाँ पर कुष्ठावस्था पेंशन धारक हैं जो अगर 15 अक्टूबर तक अपना आधार प्रमाणीकरण करा लेते तो फिर भी इन पेंशन धारकों को प्रथम किस्त का लाभ मिल जाता। यानी कि कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको यहाँ पर 6 महीने की राशि दी गई है, यानी कि पिछले महीने की 3 महीने की पेंशन राशि 3 हज़ार रुपये और जो अब सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र की है 3 महीने की है 3 हज़ार रुपये। यानी कि कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पेंशन धारकों को प्रथम वर्ष यानी कि प्रथम जो पेंशन राशि नहीं मिली है प्रथम किस्त, तो उन्हें इस बार दोनों महीने की मिलाकर 6 हज़ार रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। बहुत ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको यह लाभ दिया गया है। प्रदेश में जिन पेंशन धारकों ने अपना आधार प्रमाणीकरण का कार्य पूरा कर लिया है, उन लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्त वर्ष 2022-23 के तहत मिलने वाली अप्रैल, मई, जून माह की पहली किस्त 3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र पहले ही कर दी गई थी। वहीं कई लाख पेंशन धारकों ने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है। उन्होंने अपनी पेंशन का स्वयं यानी कि उन्होंने अपनी पेंशन को स्वयं ही रोक रखा है। अब ये लाभार्थी परेशान हैं और विभाग के चक्कर काटना शुरू कर दिए हैं इन लाभार्थियों ने। लेकिन इन्हें परेशान होने की बजाय आधार प्रमाणीकरण और जिसके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में वह महिला है या पुरुष है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है आपके आवेदन फॉर्म में कुछ भी गलतियां हो रही है, पीएमएस से जुड़ी हुई, अकाउंट नंबर से जुड़ी हुई, बैंक विवरण से जुड़ी हुई, तो इन गलतियों को और अपने आधार प्रमाणीकरण को सही कराने की आवश्यकता है, ना कि आपको चक्कर काटने की। तो आपको यह कार्य अपना जल्द से जल्द पूरा करा लेना है। अपना आधार प्रमाणीकरण या पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियां ठीक कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो आपकी बैंक की पासबुक है फ्रंट पेज की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी जब आप ये अपना संशोधन कराएंगे या फिर अपना आधार प्रमाणीकरण कराएंगे। कैसे? ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक एवं जन सेवा केंद्र पर, जिसे आप CSC सेंटर भी बोलते हैं, आप यहाँ से जाकर संपर्क कर सकते हैं, करा सकते हैं। मुख्यालय पर विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग में भी आप आधार प्रमाणीकरण की सुविधा दी गई है, वहाँ से भी आप अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसी के साथ वहाँ से आप अपने फॉर्म की जो गलतियाँ हो रही है, आपका EKYC या फिर आपके नाम में स्पेलिंग से मात्राओं में,
तो यह भी चीज़ें आप वहाँ से ही संशोधन करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। आपकी पेंशन रुकने के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि ना पहुंचने के सबसे बड़ा कारण आप तो ई-केवाईसी है, जिसे आप आधार प्रमाणीकरण बोलते हैं। पहला आपका ये कारण है। दूसरा है जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, तो इन गलती की वजह से भी पेंशन रोक ली गई है। ये दो असली बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को नहीं पहुंचाया गया है। यदि आप अभी भी समय रहते हुए अपनी इन गलतियों को सुधार लेते हैं, तो जब अगली किस्त 3 महीने बाद ट्रांसफ़र की जाएगी, तो इस महीने की यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने के 3,000 रुपये और जो आगे भविष्य में जब आपको पेंशन राशि दी जाएगी, तो उस महीने के 3,000 रुपये, यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि 6 महीने की जो पेंशन राशि आपकी 6,000 रुपये हो जाती है, तो आपको यह लाभ एक साथ सरकार की तरफ से दिया जाता है। जब आप ये गलती सुधार लेंगे, आपको ये लाभ तभी दिया जाएगा, अन्यथा आपकी पेंशन रद्द भी हो सकती है और हमेशा के लिए बंद भी सरकार की तरफ से की जा सकती है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, तो आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए, और 3,000 रुपये ये पेंशन राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार 13 अक्टूबर, जी दोस्तों, 13 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर तक सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन जितनी भी हैं, सभी की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।